पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा कर लिया है। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों मुल्क किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तफसील बताएंगी मुनस्सा सिद्दीकी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक तारीखी और स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब पर किसी भी जाहरियत को दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और किसी भी खतरे की सूरत में दोनों मुमालिक मिलकर उसका जवाब देंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी और यूं पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में भी सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के कसरे यमामा में मुआहदे पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मुआहदे की तैयारी और कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये जामे दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द अमल नहीं, बल्कि तवील मुद्दती ताउन की अक्कासी और तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मुआहदे के लिए रियाद पहुँचे तो डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सऊदी फजाइया के F-15 तैयारों ने फजा में सलामी दी। वजीर आजम ने कॉकपिट से अरबी में शुक्रिया अदा किया। एयरपोर्ट से कसरे यमामा तक सड़कों पर पाकिस्तानी परचमों की बहार रही। कसरे यमामा पहुँचे तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक वुस्ता की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के कई मौज़ूआत का जायजा भी लिया गया। उस मौके पर नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर दिफा की मुश्तरका तस्वीर भी जारी की गई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने उर्दू में पैगाम पोस्ट किया कि सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। उधर भारत ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर रद्द अमल में कहा है कि वो अपनी कौमी सलामती के साथ साथ खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लेगा। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहदा खित्ते में नई स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों का पेश खेमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उनकी कामयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बताएंगी अरशद नदीम के घर में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सोहालिया मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम के घर पे, जहाँ पे उनकी जो LEDs वगैरह हैं और जो तैयारियाँ वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज कुछ ही देर में जो वो अपनी फ़ाइनल थ्रो फेंकेंगे उसके लिए उनके घर में तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। LEDs लगा ली गई हैं, स्पीकर्स लगा लिए गए हैं, यहाँ पे सोफ़े और चारपाइयाँ रख दी गई हैं ताकि यहाँ पे जो भी लोग मोहल्ले के और यहाँ पे शहरी आएँगे वो यहाँ पे आके बैठ के उनकी फ़ाइनल थ्रो देखेंगे। और उनकी वालिदा का कहना है कि जिस बेटे के साथ वालिदा की दुआएं हो वो बेटा ज़रूर जो है वो कामयाब होता है। पाकिस्तान से और पूरे मुल्क से अपील कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए, आज भी इंशाल्लाह ताला किस तरह कल दुआएं की, आज भी दुआएं करें। आज मेरे बेटे का फाइनल मैच है, इंशाल्लाह ताला इस तरह दुआएं के साथ साथ
वो आज मेडल जीते, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी अभी कुछ देर पहले भाई से बात हुई है तो माशाल्लाह भाई का यही पैगाम है कि वो कह रहा है यार कि तमाम लोग दुआएं करें, जिस तरह पहले अवाम दुआ करती है इस तरह अभी भी दुआ करें तो इंशाल्लाह मैं कौम को मायूस नहीं करूँगा। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए गवाहान के बयानात में क्या अहम बात बताई गई? जी, बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आए हैं। गवाहान में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल है। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने अपने बयान में बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कर लिया है, जबकि इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ किया है। सुहेब अब्बासी ने अपने बयान में कहा है इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बुल्गारी सेट की कीमत 50 लाख रुपए लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी अगर ज्वेलरी सेट की वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। एजिलेंट फर्म का CEO हूँ और कैबिनेट डिवीजन के मंजूर शुदा अप्रेजर्स में शामिल हूँ। चेयरमैन नैब के सामने माफी मांगते हुए अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, बयान पर दस्तखत भी किए थे और मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और उसमें भी उन्होंने एतराफ़ किया था कि डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी थी। सुहेब अब्बासी ने अपने बयान में मजीद कहा है कि बुल्गारी ज्वेलरी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर ने सौंपी थी। अपनी रजामंदी से नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को तमाम दस्तावेजात फराहम की थी। बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह ने अदालत के रूबरू अपने बयान में कहा है उन्होंने सुहेब अब्बासी पर ज्वेलरी प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कर लिया है। शबीर डार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। अल-नसैरात और अल-बरीज कैंप पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनमें 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया गया। शेख रिजवान में पूरा रिहायशी ब्लॉक तबाह कर दिया गया है। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि भूख की शिद्दत से 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन भी जारी है। गजा के जनूबी इलाके अल-मवासी में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से कोई जगह महफूज नहीं रही। फ़लस्तीनी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अल-मवासी में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं हैं और गुंजान कैंपों में बीमारियाँ फैल रही हैं। चार्ली कर्क के कत्ल से मुतालिक तबसरा करने पर अमरीकी TV ABC के मेज़बान जिमी किमल को गैर मुइना मुद्दत के लिए ऑफ एयर कर दिया गया। सदर ट्रंप ने अमरीकी TV इंतजामिया के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है, जबकि डेमोक्रेटिक अरकान ने इस फैसले को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया और मुख्तलिफ आज़ादी इजहार राय की तंजीमों ने इस फैसले की मजम्मत की है। जिमी ने 2 रोज़ कबल अपने शो में कहा था कि हफ्ते के इख्तिताम पर हमने एक नया पसरीन मकाम देखा, जहाँ मेगा गैंग ने चार्ली कर्क के नौजवान कातिल को अपनी सफ़ों से अलग जाहिर करने और वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोर के लिए इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। इससे कबल जिमी अपने शो में कई बार ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। लंदन के वेम्बले अरीना में फ़लस्तीन के अवाम के लिए एक अजीम फंड रेजिंग इवेंट मुनक्कद हुआ। वेम्बले अरीना में गुज़िश्ता शब एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो महज एक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बुलंद की गई एक तावाना आवाज़ थी। एक ही स्टेज पर जमा किए दुनिया के मारूफ गुलकारों, अदाकारों, खिलाड़ियों और इमदादी इदारों के अरकान ने गजा के दर्द को दुनिया तक पहुँचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने भी यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया है। मजीद तफसील जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस, बताएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल कर दिया है और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने PTA, वफाक और हफीजुर रहमान की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इब्तदाई समाअत के बाद दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। PTA के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि चेयरमैन PTA को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया जाना जरूरी था। उनका ये कहना था दरखास्त में जो इस्तदा भी नहीं की गई थी वो रिलीफ भी दे दिया गया। ये सो मोटो पावर इस्तेमाल की गई। पिटीशन में जो इस्तदा ना की गई है उसको आर्टिकल 199 में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने खुद लिखा कि सारी बहस अभी मुकम्मल नहीं हुई है। एतराजात पर मुश्तमिल 2 दरखास्तें दायर की गई थी जिसे डिसाइड किए बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। दरखास्त के काबिल समाअत होने के एतराजात पर तो दलाइल होने अभी बाकी थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वकला छुट्टी पर थे तो उस रोज जनरल एडजमेंट पर वकला के होने के बावजूद समाअत मुकम्मल कहकर इस फैसले को महफूज किया गया।
अदालत ने ये इब्तिदाई दलाल सुनने के बाद जो ऑर्डर है सिंगल बेंच का उसको मुअत्तल कर दिया है। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए।